Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain Graham's law of effusion and diffusion. आज हम ग्राहम लॉ ऑफ effusion and diffusion को एक्सप्लेन करेंगे। ये लॉ जो है थॉमस ग्राहम ने इस लॉ को effusion के लिए पुट फॉरवर्ड किया था, लेकिन इस लॉ को हम effusion एज वेल एज डिफ्यूजन के लिए इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये लॉ हमें क्या कहता है, इसको डिस्कस करने से पहले एक टर्म है, हम थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहां पे हमारे पास एक टर्म बार बार आएगा जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ इफ्यूजन, या इसको हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो सबसे पहले हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि रेट ऑफ इफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कहते हैं। सो द डिस्टेंस covered by a gas per unit time is called rate of effusion or diffusion। अगर कोई गैस यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है ड्यूरिंग इफ्यूजन और डिफ्यूजन। अगर आप इफ्यूजन स्टडी कर रहे हो तो गिवन टाइम में एक पर्टिकुलर गैस कितना फासला तय करता है, इसको हम रेट ऑफ इफ्यूजन कहते हैं। और अगर आप डिफ्यूजन को स्टडी करते हो तो पर यूनिट टाइम एक गैस कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन उसको हम कहते हैं। सो ये टर्म अब हम रिपीटेडली यूज करेंगे। अब हम चलते हैं लॉ के स्टेटमेंट की तरफ कि ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जो है इसका मेन स्टेटमेंट क्या है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ हमें कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, द रेट ऑफ effusion or diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। ये जो है ये लॉ का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, ये हमें कहता है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यानी किसी भी गैस का रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन के साथ उसके डेंसिटी के स्क्वायर रूट का इनवर्स रिलेशन होगा। ये हमारे पास लॉ का स्टेटमेंट है। यानी अगर डेंसिटी इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज होगा, और या रेट ऑफ इफ्यूजन जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर डेंसिटी डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन ये रिलेशन क्या होगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट of its density। Mathematically, the Graham's law for gas A will be, let's say हमारे पास एक जनरल गैस है A, तो इस जनरल गैस A के लिए Graham's law of diffusion हमें मैथमेटिकली क्या कहता है, लॉ हमें कहता है कि रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये ला का स्टेटमेंट है कि द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस। अब यहां पे हमने कहा है कि ग्राहम लॉ फॉर एनी जनरल गैस ए, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैस ए is inversely proportional to square root of the density of this gas A। तो ये हमारे पास ला का स्टेटमेंट है। अगर हम रेट को रिप्रेजेंट कर ले सिंपली R से, तो मैं कह सकता हूं कि RA is inversely proportional to 1/dA, और यहां पे जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं, लिहाजा ये हो जाएगा RA is equal to K into 1/dA। ये हमारे पास यहां पे इक्वेशन आ गया जो कि रिलेट करता है रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन को डेंसिटी ऑफ गैस जिसका हमने स्क्वायर रूट लिया हुआ है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली फॉर गैस बी, अगर हमारे पास एक दूसरा किस्म का गैस है जिसको हमने नाम दे दिया गैस बी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ गैस बी विल बी इक्वल टू के इनटू 1/dB अंडर द रूट। यानी ये दूसरा स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया, क्योंकि ये भी इस तरह होगा कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ बी। जिस तरह हमने यहां किया, सिर्फ ए और ए की बजाय यहां पे लग जाएगा बी और बी, और जब इसको हम इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा बी। यानी ये दोनों इक्वेशन जो हमारे साथ आ गई, ये कहते हैं कि रेट और स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस का रिलेशन क्या है, वो इनवर्स है। ठीक है, अब हम पॉइंट की तरफ जाते हैं। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ ए डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन ऑफ बी इज इक्वल टू के, और एज की वैल्यू है के इनटू 1/डेंसिटी ऑफ ए, यानी ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा के इनटू 1/dB अंडर द रूट। ये हो जाएगा हमारे पास। अब ये के और ये के जिसकी वैल्यूज बराबर है और एक दूसरे के साथ तकसीम में है, एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय RB, यानी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस A डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस B। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ A। इसके ऊपर भी अंडर रूट है, इसके ऊपर भी अंडर रूट है, तो ये होल अंडर रूट के अंदर चला जाएगा। लिहाजा यहां पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हमें क्या कहता है? नॉर्मली हमारे बुक्स में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन यहां से स्टार्ट होता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें कहता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं और अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों को हम छोड़ दें, तो ये दोनों जो है वो डिफ्यूज या इफ्यूज करेंगे, और इन दोनों का जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज होगा। लिहाजा फ्रॉम इक्वेशन 3 the law can be stated as, ये जो इक्वेशन 3 है इससे हम लॉ को इस तरह स्टेट कर सकते हैं कि
under the same condition of temperature and pressure, the rates of diffusion या effusion, the rates of effusion or diffusion of gases, जो कि दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, is inversely proportional to the square root of their densities। यानी ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। इस इक्वेशन के मुताबिक अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिल्कुल इसी तरह का है, लेकिन ये सिंगल गैस के लिए था और ये मोर देन वन टाइप ऑफ गैसेस के लिए है। अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर टेम्परेचर और प्रेशर को हम कांस्टेंट रखें तो द रेट्स ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और हमारे पास मोर देन वन टाइप ऑफ गैसेस है, तो इन मुख्तलिफ किस्म के गैसेस का रेट्स ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज को। और यही हमें बताता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब एक दूसरा स्टेटमेंट जो हमें अक्सर मिलता है वो ये होता है कि द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू और मोर गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मासेस। तो वो किस तरह आता है ग्राहम लॉ से? सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट एज वेल। As we know that जनरल गैस इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारे पास था जनरल गैस इक्वेशन। वेयर और हमें ये भी पता था कि N जो है, जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, वो बराबर होता है मास इन ग्राम का डिवाइडेड बाय मोलर मास का। सो अगर हम इस नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू जो कि N बाई कैपिटल M है यहां पे लगा दे तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई mRT, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर ये M यहां पे हम ले आए तो ये हो जाएगा PVM इज इक्वल टू mRT, और अगर इस V को हम यहां पे ले आए तो ये हो जाएगा PM इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाई VRT। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा। और हमें पता है कि मास पर वॉल्यूम जो है उसको हम डेंसिटी कहते हैं, वो डेंसिटी के बराबर है। सो ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगा PM इज इक्वल टू DRT, यानी M बाई V की बजाय हमने इसकी वैल्यू D लगा दी। ठीक है, ये हो गया। अब देखें, यहां पे इक्वेशन में हमने कहा है, यहां पे भी हमने लिखा है और यहां पे भी हमने लिखा है कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है और R तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो तो M और D के बीच का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। सो इस इक्वेशन में अगर हम dB और dA की बजाय, डेंसिटी के बजाय मास की वैल्यू लगा दें, सो इक्वेशन 3 बिकम्स, तो ये इक्वेशन 3 जो है ये बराबर हो जाएगा किसके? ये बराबर हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय RB इज इक्वल टू, डेंसिटी रिप्लेस हो जाएगा मोलर मास पे, सो MB
डिवाइडेड बाय ma, जो कि फोर्थ इक्वेशन हो गया हमारे पास. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन ग्राहम लॉ कैन आल्सो बी स्टेटेड एज, from equation 4 the law can be stated as. अब लॉ की जो डिफिनेशन है वो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, the rates of effusion or diffusion of two or more gases is inversely proportional to the square root of their molar masses. ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट हो गया कि अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ टू और मोर गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मासेस. यानी जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा, जो गैस हेवी होगा, उसकी रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन स्लो होगी, वो स्लो मूवमेंट करेगा, वो पर यूनिट टाइम लेस डिस्टेंस कवर करेगा. और जिस गैस की मोलर मास कम है तो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगी, उनकी रेट ऑफ इफ्यूजन फास्टर होगी और वो गिवन टाइम में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन. If you have any question regarding Graham's law of effusion and diffusion, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.